हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। ओके, सो लास्ट टाइम हमने वेक्टर्स कंप्लीट किया था। आज हम डेरिवेटिव्स का पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, मतलब डेरिवेटिव क्या होता है, ये डेरिवेटिव हम कहाँ पे यूज करते हैं। ओके, ये सब कुछ हम अभी आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव या फिर डेरिवेटिव्स इसको बोलते हैं। डेरिवेटिव्स को और एक वर्ड है, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ओके, डेरिवेटिव इज आल्सो कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव को डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। ओके, आगे देखिए डेरिवेटिव मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। डेरिवेटिव मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, एक क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी किस तरह से चेंज हो रही है। ओके, ये हमें अगर स्टडी करना है तो उसके लिए हमें डेरिवेटिव लेना पड़ता है। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। देखिए डेरिवेटिव क्या है, इट इज डेरिवेटिव इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी with respect to another quantity. Okay, another quantity. Okay, इसको ही डेरिवेटिव बोलते हैं। मतलब एक क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी रह सकती है। ओके, एक फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी किस तरह से चेंज हो रही है, वो ग्रेजुअली बढ़ रही है या ग्रेजुअली कम हो रही है या फिर विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रह रही है, इसी को क्या बोलते हैं, हम डेरिवेटिव बोलते हैं। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। इसका कुछ एग्जांपल ले लूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अगर लिखा dφ by dt लिखा, सपोज dφ by dt, डेरिवेटिव इस तरह से लिखते हैं dφ by dt, मतलब डेरिवेटिव के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, d सिंबल यूज करते हैं, स्मॉल d। dφ by dt इसको रीड कैसे करते हैं एंड इसका मीनिंग क्या होता है, ये पहले समझिए। ओके, dφ by dt को रीड कैसे करना है एंड इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, ये हम देखेंगे। ओके, हाँ, dφ by dt, सो dφ by dt होता है, इसको रीड करते हैं इस तरह से, रेट ऑफ चेंज ऑफ, अभी फी मतलब क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, या फिर इसको इस तरह से भी रीड कर सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, WRT मतलब शॉर्ट में लिखा है। ओके, ये शॉर्ट में लिखा है WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो इस तरह से इसको रीड करना है dφ by dt। सो वंस अगेन देखिए, dφ by dt को रीड कैसे करना है, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड इसका मतलब क्या निकलता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है। क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं कि जिसमें हमें देखना पड़ता है कि वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रहा है या फिर डिस्प्लेसमेंट किस तरह से चेंज हो रहा है। ओके, या फिर फोर्स किस तरह से चेंज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ रही है या कम हो रही है, ये बहुत सारा ऐसा हमें एनालिसिस करना पड़ता है। ओके, बहुत सारा ऐसा स्टडी फिजिक्स में है। ठीक है, तो dφ by dt मतलब एक एग्जांपल दिया हूं मैंने,
dphi by dt मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। एंड इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग यहाँ पे लिखता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी शायद आपको पता होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, बता सकते हैं आप? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? डू यू नो दिस? 10th तक शायद पढ़ा होगा आपने। हाँ, प्रथमेश कदम करेक्ट, एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन करेक्ट। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो इसी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेने के बाद हमें एक्सेलरेशन मिलता है। मतलब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें डेरिवेटिव यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से डेरिवेटिव्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस है। ओके, ये डेरिवेटिव का पार्ट पढ़ने के बाद, मतलब डेरिवेटिव कैसे निकालना है, डेरिवेटिव के फॉर्मूले क्या है, ये सब कुछ स्टडी करने के बाद हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। मतलब डेरिवेटिव कहाँ पे यूज करना चाहिए, ओके, ये इसके एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, तो वंस अगेन देखिए डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है। डेरिवेटिव मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। मतलब डेरिवेटिव में क्या रहेगा, न्यूमरेटर पर डी रहेगा, डिनोमिनेटर पर डी रहेगा। यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी रहेगी, यहाँ पे दूसरी फिजिकल क्वांटिटी रहेगी। ओके, मतलब यहाँ पे अगर x है एंड यहाँ पे अगर y है, तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ ये x विद रिस्पेक्ट टू y, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे अगर x है, यहाँ पे अगर y है, तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऊपर y है नीचे x है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज dy by dx हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। एंड उसका मीनिंग क्या होता है, y का वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू x किस तरह से चेंज हो रहा है। ओके, सो वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी किस तरह से चेंज होती है, ये निकालने के लिए हम डेरिवेटिव्स का या फिर डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो मीनिंग तो आपको समझ में आ गया ना, मीनिंग समझ में आ रहा है ना? हाँ, ओके। So once again, derivative is nothing but rate of change of one quantity with respect to another quantity. For example, dphi by dt, suppose हमने लिखा ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव को लिखने के लिए d by d लिखते हैं, उसके बाद ऊपर वन फिजिकल क्वांटिटी, नीचे दूसरा फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं। एंड उसका मीनिंग क्या होता है, उसको रीड कैसे करना है, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, एंड उसका मीनिंग निकलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखिए मैंने अगर लिखा dy by dx, तो इसे इसको रीड कैसे करेंगे, बोलिए dy by dx को बोलिए कैसे रीड करना है, डेरिवेटिव ऑफ व्हिच क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू व्हिच क्वांटिटी, बताइए। dy by dx अगर मैंने लिखा तो इसको क्या इसको रीड कैसे करेंगे, dy by dx मतलब क्या हो जाएगा बताइए, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, करेक्ट। ओके, सिद्धेश, हर्षल, साक्षी, अनन्या, ओके, अमूल्य, वेदांती, करेक्ट। दैट इज dy by dx। ठीक है, सो dy by dx मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, ये तो हो गया डेरिवेटिव मतलब क्या होता है एंड उसका मतलब एक्चुअल मीनिंग क्या रहता है। ठीक है, अभी डेरिवेटिव के फॉर्मूले देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूले। डेरिवेटिव का बाकी का सब कुछ डिटेल जो है वो मैथ्स में है, वो सब कुछ डिटेल में बताना चालू किया तो आपको समझ में नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो फिजिक्स के लिए जितना इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव का पार्ट उतना ही स्टडी करेंगे, सो दैट देयर विल नॉट बी एनी कंफ्यूजन, ऑल आइडियाज विल बी क्लियर। ठीक है, सो डेरिवेटिव ये कहां से आ गया, डेरिवेटिव के पीछे लिमिट रहता है, लिमिट का मतलब क्या है, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल क्यों लेना है, बहुत सारा इसके आगे हिस्ट्री है, इसके पीछे हिस्ट्री है, इसके पीछे बहुत सारी थ्योरी है, डेरिवेटिव इस तरह से क्यों आता है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उस थ्योरी में हम नहीं जाएंगे, फिजिक्स में डेरिवेटिव आपको निकालना आना चाहिए, दैट इज द ओनली थिंग।
ओके, फिजिक्स में डेरिवेटिव आपको निकालना आना चाहिए, एंड डेरिवेटिव का यूज कहां पे करते हैं यही आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। देखिए अभी हम फॉर्मूले देखेंगे। डेरिवेटिव के फॉर्मूले देखेंगे, फॉर्मूले ऑफ डेरिवेटिव, ठीक। इसमें फर्स्ट फॉर्मूला है दैट इज फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ सी। ओके, सी को मैं यहां ऊपर भी लिख सकता हूं या फिर आगे भी लिख सकता हूं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। डी सी बाई डी एक्स लिख सकता हूं या फिर डी बाई डी एक्स ऑफ सी लिख सकता हूं। तो इसको रीड कर कैसे करना है, डेरिवेटिव ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी सी क्या है, कांस्टेंट है, सी इज अ कांस्टेंट। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा। अब तक आपने जितना पढ़ा है उसके बेसिस पर आप बताइए डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट कितना आ सकता है और वैसा क्यों आ जाएगा। d by dx, this is the first formula of the derivative। d by dx of c कितना आ जाएगा, d by dx of c कितना आ जाएगा। यहाँ पे x क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब यहाँ पे विथ टाइम भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। जस्ट फॉर्मूले आगे रिमेंबर कीजिए। स्क्रीन ठीक से दिखाई दे रहा है ना।